2014 से 2015 से हम लोग इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि भारत का संविधान खतरे में है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन उस समय हमारी कोई बात नहीं सुनता था। एडवोकेट्स हमको पूछते थे ऐसा थोड़ी होगा, संविधान हटाना कोई मामूली बात थोड़ी है। जो 2014 में 2015 में जो एडवोकेट्स हमको ये कह रहे थे कि संविधान नहीं हट सकता, आज वही एडवोकेट्स इस देश के संविधान को बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि इनकी बीजेपी की आरएसएस की सारी चाल हम लोग देख रहे थे। आप लोगों को शायद आज पता चला हो, मैं 2013 से इस बात का प्रचार कर रहा हूं कि बीजेपी ने ऑलरेडी एक संविधान तैयार करके रखा हुआ है और उस संविधान के तहत वो इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी और मुसलमानों को पीटने का काम करने वाले हैं, हमारे अधिकार हटाने का काम करने वाले हैं। लेकिन उस समय हमको हमारी बातों को कोई सीरियसली नहीं ले रहा था। लेकिन आज देखो, उस समय मुझे डर था, जिस समय संविधान के पक्ष में कोई खड़ा नहीं हो रहा था, उस समय मुझे डर था। लेकिन आज बीजेपी को दिक्कत हो रही है कि मुस्लिम लोग बाबा साहब का फोटो क्यों लगा रहे हैं, बाबा साहब के फोटो का इस्तेमाल मुस्लिमों के आंदोलन में क्यों हो रहा है। कल तक मुस्लिम लोगों के आंदोलन में सिर्फ बाबा साहब का फोटो लगाया जा रहा था, कल से बाबा साहब का परिवार भी इस आंदोलन में शामिल होगा, ये बात कहने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और एक बात इस देश के नॉन मुस्लिम लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ये सारा मीडिया सुन रहा है, बहुजन मीडिया सुन रहा है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, यहाँ पर इस देश के बौद्धों के अधिकार के लिए, इस देश के क्रिश्चियनों के लिए, इस देश के जैनों के लिए, इस देश के सिखों के लिए, इस देश के दलितों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, ओबीसी के लिए, आदिवासी के लिए लागू होने वाला है। सबसे पहले बाहर कौन जाएगा पता है? इस देश में सबसे पहले बाहर जाएगा इस देश का शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसे हम आदिवासी कहते हैं, आदिवासी। इस देश का गृह मंत्री क्या कहता है? इस देश में एक रजिस्टर तैयार किया जाएगा और उस रजिस्टर में इस देश में जिसके पास 24 जनवरी 1971 के 24 मार्च 1971 के पहले के डॉक्यूमेंट जिसके पास होंगे, सिर्फ उसी को उस रजिस्टर में लिखा जाएगा और जिस व्यक्ति का रजिस्टर में नाम होगा सिर्फ उसी को सिटीजनशिप दी जाएगी। अब मुझे बताओ, इस देश का आदिवासी, जिसे इस देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है, होम मिनिस्टर कौन है, अभी तक पता नहीं है, जंगलों में रहता है, पहाड़ों में रहता है, उसको 1971 का डॉक्यूमेंट्स उसके पास होगा? नहीं है। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई। आरएसएस ने उस समय इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का एक कसम, एक बीड़ा उठाया है और 100 साल के पहले इस देश को कानूनी तौर पर हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। और वो कैसे घोषित किया जाएगा? पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से आए हुए जो लोग हैं, वो 31 दिसंबर 2014 के सारे लोगों को इस देश की नागरिकता दी जाएगी। 31 दिसंबर 2014 तक के सारे भारत के बाहर से आए हुए लोग इस देश में नागरिक बन जाएंगे और इस देश के जो लोग हैं, जो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, अगर 1971 के पहले के डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है तो उनकी नागरिकता जाएगी। अब मुझे बताओ, पाकिस्तान से कोई मुस्लिम यहाँ आ रहा है क्या? क्या कोई सिख आया है? क्या कोई जैन आया है? क्या कोई बौद्ध आया है? कौन आ रहा है? हिंदू आ रहे हैं। आसाम का हमारे पास सारा ब्यौरा है। आसाम में 19 लाख लोगों को देश से निकाल दिया गया है और उन 19 लाख लोगों में 15 लाख हिंदू है। तो इस देश में CAA एक्ट बनाया गया ताकि उन हिंदुओं को फिर से नागरिकता दी जाए और इस देश में से बाकी के लोग जो है उनकी नागरिकता हटा दी जाए। इस देश में बाहर से आए हुए लोगों को देश में नागरिकता दी जाएगी। आप मुझे बताओ, जो व्यक्ति आपको नागरिकता दे रहा है, जो पार्टी आपको नागरिकता दे रही है, आप हमेशा के लिए उसके वोटर बनोगे कि नहीं? अब
बीजेपी अगर पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के और बांग्लादेश के लोगों को यहाँ पर नागरिकता देगी तो हमेशा के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग बीजेपी का बटन दबाते रहेंगे और इस तरह से हमेशा के लिए बीजेपी इस देश में सत्ता में रहेगी, क्योंकि वो नागरिक को नहीं लेकर आ रहा है, वोटर्स लेकर आ रहा है जो बीजेपी को वोट देंगे और इस देश के लोग जो बीजेपी के अगेंस्ट में है उनके वोटिंग राइट हटा देंगे। ये नागरिकता नहीं है। इस देश को ऑफिशियल हिंदू राष्ट्र घोषित करने का काम इस देश में चल रहा है और इस देश का प्रधानमंत्री हमको कहेगा कि किसको नागरिकता देंगे और किसको नहीं देंगे। वोट लेते समय हमारा वोटिंग कार्ड चला, वोट लेते समय हमारा रेशन कार्ड चला, वोट लेते समय हमारा आधार कार्ड चला। अब नागरिकता देने की बात आई तो वोटर कार्ड नहीं चलेगा, आधार कार्ड नहीं चलेगा, पासपोर्ट नहीं चलेगा। ये कह रहे हो अगर हमारा वोट लेते समय हमारे ये कार्ड चल रहे थे और आज अगर ये इनवैलिड हो रहा है तो सबसे पहले इस सरकार को इनवैलिड घोषित करना होगा। अगर हमारे वोट नहीं चल रहे तो उस वोट के ऊपर बनी हुई ये सरकार भी नहीं चलनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री हमको कहता है कि किसको नागरिकता देंगे और किसको नहीं देंगे। अरे तू क्या हमको नागरिक बनाने का दर्जा देगा? तू अगर हमको नागरिक नहीं मानता तो हम भी तेरे को प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं है। हम भी तेरे को प्रधानमंत्री नहीं मानते। ये लोग हमको बताएंगे कि इस देश में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। इस देश की आजादी के लिए, इस देश के स्वातंत्रता के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना खून बहाया है। आरएसएस के लोगों ने एक नाखून तक कटाया नहीं होगा। वो लोग हमको कहेंगे कि इस देश में किसको रखेंगे? तुम्हारे बाप का देश है,